भगवान के नाम का जप करने के लिए नियत उसकी सही है, मैं भजन करना चाहता हूं, अंदर से चाहता है भजन करना चाहता हूं, पर ये दुष्ट मन बार बार विषयों में, व्यक्तियों में, स्थानों में ये भटकता है, उसको अच्छा नहीं लगता, पर वो मन को वश में तो कर नहीं पा रहा, इसलिए मन जा रहा है पर उसे अच्छा नहीं लगता। यह है सच्ची नियत का साधक। वो भजन करने बैठा, उसका मन भोगों में जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, जलन हो रही, ये क्यों जा रहा है? बार बार वो प्रयास करके अपने मंत्र को, अपने नाम को चला रहा है। उसने जो ही भजन के लिए बैठा तो भगवान ने भजन करने के पहले से ही उसको अपना मान लिया भजनानंदी। यहां वर्णन करते हैं कि जैसे कोई धनी आदमी किसी को नौकरी के लिए लावे, लेबरी के लिए, और कह दे यहां तुम बैठो, हम काम बताएंगे, और पूरा दिन हो गया उसको कोई काम नहीं बताया, तो शाम के 5 बजे जब वो चलेगा, मालिक से कहेगा हमारे 500 रुपए दीजिए। कहेगा किस बात के? बोले बैठने के। आप हमें लिवा के लाए, आपने कोई काम नहीं बताया, अब हमारी तो दिहाड़ी आपको देनी पड़ेगी। तो ईमानदारी से उसको 500 रुपए लेबर को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो आप बुला के लाए और कहा यहां बैठ जाओ, वो बैठा है, अब आपने कोई काम नहीं बताया तो कोई काम नहीं किया, पैसे आपको देने पड़ेंगे, पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही तुम सारे दिन प्रभु को अपना दिए हो, सुबह से लेकर शाम तक वाणी पाठ, नाम कीर्तन, भजन, इसके बाद आपका मन नहीं लगता, तो जो मन लगने का फल है वो आपको प्राप्त होगा। भगवान बेईमान नहीं है, भगवान ईमानदार है, और भगवान सर्वज्ञ है, जानते हैं कि ये मेरा भजन करने का प्रयत्न कर रहा है, पर मेरी दुरंत माया के कारण इसका मन भजन में नहीं लग रहा है, तो भगवान उस साधक को भजन का वैसे ही फल देते हैं जैसे फल मन लगने पर। क्या फल मिलेगा? उसका मन लगने लगेगा। भजन का फल क्या मिलेगा? उसका मन लगने लगेगा। पहला, ईश्वर अनुग्रह, ये अनुभव होगा उसको, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है, ये बार बार अनुभव होगा। भगवद अनुग्रह अनुभव पहला। और दूसरा फल क्या होगा? भगवान की सत्ता में अपने को लीन देखना, ये फल मिलेगा। जो ईमानदारी से भजन करने में बैठता है पर मन नहीं लगता, तो मन ना लगने पर भी उसे कुछ दिनों बाद ये अनुभव होने लगेगा कि श्री जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, और फिर श्री जी की मधुर महामंगलमय रूप में वो लीन होने लगेगा, अपने आप मन उसमें लगने लगेगा। इसमें भगवत जो दर्शन है, इन इंद्रियों की ताकत नहीं है कि भगवान के दर्शन करने, जो अभी इंद्रियां हैं, नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा इनका मार्जन होता है, इनमें चिदानंद ताकत आती है इन इंद्रियों में। स्थूल इंद्रियों से भगवत रूप दर्शन नहीं किया जा सकता। जब भजन किया जाता है, डट के भजन, तो इन्हीं इंद्रियों में चिदानंद सामर्थ्य आती है, और इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लिखे, उसे अनुभूति होने लगती है। अपने हृदय में भगवान युगल सरकार की, या जो जिस भावना में है, उसको उसी भगवत रूप का अनुभव होने लगता है। जब भजन करता है और यह अनुभव होने लगता है कि प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, धीरे धीरे मन प्रभु में लगने लगा, तो अब झांकी आने लगी। वो जिस उपाय से प्रभु के नजदीक पहुंच रहा है, वो उस उपाय को प्राणपन से पकड़ लेता है। उसको समझ में आया ना, इससे फायदा मिला, इससे हमें आनंद मिल रहा है, जैसे नाम जप, मंत्र जप, और उसको संसार से बैराग हो रहा है, प्रभु में अनुराग हो रहा है, कुछ अच्छा वो समझ गया, दवा काम कर रही। अब वो इतनी आसक्ति कर लेता है नाम में कि जैसे कहीं हमने देखा कि गुरु जी को बात करने का तो बड़ी रफ्तार से चल, तो क्या पहले नहीं चालू था? क्या नहीं, पहले मानसिक चालू था। देखा बात कर रहे हैं कि छूट न जाए, तो उपांशु में फौरन उपांशु में आ गए। सिद्ध महापुरुष भी तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। प्रभु का विस्मरण होने की भावना मात्र में इतनी व्याकुलता पैदा होती है, आप समझ नहीं सकते। एक अंदर विशेष प्रकार का कष्ट होता है, क्यों छूट गया, ये क्यों रुक गया, मैं क्यों इतने मिनट खाली रहा। मंत्र चल रहा है, लेकिन
ठीक अनुभव नहीं हो रहा तो भी उससे संतोष नहीं हो रहा। वही आंखों में दिखना चाहिए, कानों में सुनना चाहिए, वही हृदय में चलना चाहिए। ये आसक्ति, ये फल मिलेगा बैठने मात्र का। मन नहीं लगता, आप बैठते रहिए, एक दिन आपको ये फल मिलेगा कि हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है और आप मंत्र में, नाम में तल्लीन होने लगेंगे। जिस सामर्थ्य से उसकी स्थिति ये पहुंची है उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। राधा नाम में, निज मंत्र में, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में जिसकी उस वृत्ति चली और उस वृत्ति से उसको ये लाभ मिला, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। अब जो मन का विजय पाना बहुत कठिन कहा गया है, अब उसकी एकाग्रता बन गई, क्योंकि मन चाहने लगा कि रुके ना। समझो, जैसे जैसे भजन आपका बढ़ेगा तो मन चाहने लगेगा कि भजन न रुके। जब मन चाहने लगेगा भजन न रुके तो अब मन को रोकना नहीं पड़ेगा, अब मन स्वयं भजन पकड़ेगा। वैसे कुछ दिन भजन तुम पकड़ो, फिर तुम्हें भजन पकड़ लेगा। वृंदावन की विशेष महिमा है, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। पर कुछ दिन डट के भजन करना पड़ेगा। सच्चा वैराग्य और दीर्घ काल तक, दीर्घ काल माने बहुत लंबे समय तक भजन का अभ्यास, इससे ये सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं भजन चल रहा है, अपने आप भजन चल रहा है, वो केवल देख रहा है, सुन रहा है, बस शांत। जैसे जैसे शोरगुल आवाज होती है वैसे वैसे मंत्र की ध्वनि और जोर से होती है। उसके मंत्र ध्वनि में अंतर नहीं पड़, अगर अंतर पड़ने लगेगा तो टिकेगा नहीं, वो तुरंत हटेगा, क्योंकि उसकी जो बात बनी है वो उस अंदर के चिंतन से बनी है। अब वो अंदर का चिंतन नहीं छोड़ सकता, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अंदर का चिंतन छोड़ना मानो प्राण निकल जाए, ऐसा कष्ट होना होगा, इसलिए उसे वो पकड़ लेता है। सच्चा वैराग्य, तरह तरह के विषय भोग उसके सामने उपस्थित किए जाएं तो भी उसकी अंतर्वृत्ति बाहर भोगने के लिए नहीं आती। इतना अंतर में नाम जप में, मंत्र जप में मन लग गया कि बाहर भोगने के लिए नहीं आती। उसकी तनिक भी भोग में मन की प्रवृत्ति ही नहीं रह गई। भजन में जब एक एक शब्द पीछे, जब साधन करते करते उसको झलक आई, इंद्रियों में चिदानंद पावर आया और झलक आई, तो वो इतना आसक्त होने लगा कि इसी भजन से ये बात बनी, ये आनंद मिला, उसकी भजन में आसक्ति हो गई। अब उसकी आंतरिक इतनी आसक्ति है कि बाहर उत्तम से उत्तम भोग उपस्थित होने पर भी भोगने की रुचि नहीं है। वो अंतर्वृत्ति में युक्त होते हुए खाता पीता, सोता जागता, चलता फिरता, कहीं भी आसक्ति नहीं, मन की तनिक भी प्रवृत्ति नहीं। ये बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान ने कल चर्चा सुनी थी कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मयोगियों से भी अधिक मेरा वो परम भक्त है जो निरंतर मेरा भजन करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। ये गति बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए विषयों में दोष दृष्टि करनी चाहिए। सब संसार भोग रहा है, अगर इसमें सुख होता तो ये तृप्त हो जाते। नहीं, हे भगवान मेरे हृदय में विषय स्फुरना ना हो, हे भगवान कभी मैं विषयी पुरुष का संग न करूं, हे भगवान कभी कोई विषय सेवन की मेरे हृदय में रुचि न हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री जी ऐसी कृपा करो कि भोगों की तरफ आकर्षण न हो, भोग उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा न हो। लाडली, अब ये जन्म आपको दिया, आप हमें सामर्थ्य दो कि मैं किसी भी तरह से इन निकृष्ट भोगों की तरफ आकर्षित ना हूं। और चित्त को बार बार नाम में, मंत्र में लगाना, चाहे कोई भी हो, कोई भी का मतलब स्त्री पुरुष, पढ़ा लिखा मूर्ख, कोई भी जो बार बार अपना चित्त नाम में लगाता है तो उसके सामने जो नाम का आधार होता है, जैसे राधा, तो राधा नाम का आधार है राधा रूप, वो उसके सामने आएगा। राधा रूप सामने आते ही क्या दशा होगी साधक की, जहां वो रूप है कि अखिल लोक ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण, जिस रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, और ऐसे मोहित होते हैं कि एक पल भर के लिए भी पलक झपना उनको असह्य होता है। ये अलिप्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात।
जब जब रुकत पलक संपुट अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेष अंतर ते अलप कलप सतसात, कहा कहो इन नैनन की बात। जहां लालजू को एक पलक झपकने की भी वियोग को अलप कलप सतसात, सैकड़ों कल्पों के वियोग का दुख अनुभव होता है, वो रूप जब उपासक के सामने आएगा तो उसका मन कहीं जाएगा, उसकी इंद्रियां कहीं जाएंगी, उसे कोई भोग अच्छा लगेगा। तो उपासक को चाहिए कि चित्त शांत रहे, बार बार नाम में लगाकर किसी भी परिस्थिति में अशांत न हो। संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो संतोष धारण करो, नाम तुम्हारा न छूट जाए। अगर संतोष नहीं धारण करते तो उधर मन खिंचाव करेगा अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में और नाम छूट जाएगा। अनुकूलता में राग नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं। ये परिस्थिति मिटने वाली है, ये आने जाने वाली है, ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाली नाशवान वृत्तियां हैं। तास्ति तिक्षस्व भारत, इनको चुपचाप सह जाओ। हर समय भगवान नाम जप की नितांत आवश्यकता है। नाम जप के समय यदि मन इधर उधर परोक्ष विषयों में चला जाता है तो आप चिंता मत करो, ये नाम जप ही आपको पहली बात तो फल मिलेगा। आपको बताया जैसे उस लेबर को 500 रुपया मिलेगा, ऐसे आपको फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा? मन लगने लगेगा, भगवत कृपा का अनुभव होगा, तल्लीनता आने लगेगी। इसलिए साधक को बिल्कुल घबराना नहीं, मन लगे ना लगे हमको भजन करना है, उसका फल हमको मिलेगा, पक्का मिलेगा। मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होता है भजन करने वाले का। वो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। बहुत सुंदर बात। अब जब अभ्यास की पुष्टि हुई तो हठ पूर्वक मन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे भोगों से हटा के भजन में नहीं लगाया जा सकता, बड़ा कठिन है, ऐसे ही भजन में जब मन लग गया तो हठ पूर्वक साधक व्यवहार के कार्यों को करना चाहता है। व्यवहार के कार्य होते भी हैं लेकिन मन वो नाम में चिपका रहता है। असहाय निर्विण अवस्था जागृत होती है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं, कोई अपना नहीं। ये बिल्कुल दिव्य भागवती की स्थिति, असहाय और निर्विण अवस्था जागृत होती है भजन से। कोई मेरा नहीं और बिल्कुल कोई मेरा नहीं, और खिन्न कहीं मन नहीं लग रहा। एक रास्ता बचा है, नाम और मंत्र, भगवान, उसी में। जब उसका गाढ़ चिंतन, तो इतना आकर्षण बढ़ता है कि प्रभु को घसीट के आना पड़ता है। इतना आकर्षण बढ़ा, अनुराग बढ़ा कि साधक के सामने उसका इष्ट घसीट करके आ गया। मंत्र जप, नाम जप का प्रभाव देखो। अपने प्रीतम की मधुर झांकी करते ही जन्म जन्म की कलुषता नष्ट हो गई, हृदय द्रवित हो गया। अब बस आह भर के रोना, सिसकना, पुकारना, तड़पना, यही बकाया रह जाता है। एकांत में बैठे कभी चिल्ला के रो पड़ा। धीरे धीरे इष्ट देव का इतना अनुग्रह हुआ कि वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। पहले तो हृदय में साक्षात्कार हुआ, फिर अब जिधर देखता है उधर, जिधर वस्तु नहीं, वस्तु की जगह वही दिखाई देता है। जिसे गोपीजन कहती, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूं उधर मेरे श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए साधक को साधना की सीढ़ियों से चढ़ना होता है, उसे अपने चिंतन को बचाना होता है। अतः साधक खास बात चिंतन की रखे। अब सेवा कर रहे हैं, चिंतन क्या हो रहा है आपका? श्री जी की एक एक अंग की एक एक सेवा का चिंतन हो रहा है तो सेवा ठीक हो रही। अगर सेवा के सिवा कुछ अन्य चिंतन हो रहा, सेवा हो रही, तो रुको, पहले नाम चलाओ, मंत्र चलाओ, पद चलाओ, श्री जी की सेवा का चिंतन करो। श्री जी की नथ ऐसी, श्री जी की बेशर को ऐसे पहनाना, श्री जी की पत्रावली ऐसे करनी, श्री जी का ऐसा, पहले पूरा दिमाग में लाओ, पूरा चिंतन करते हुए फिर श्री जी की से। खास बात साधक को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, सर्वत्र भगवत दर्शन के लिए चिंतन समा। इसीलिए गीता जी में भगवान ने चिंतन पर जोर दिया। अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। जगह जगह भगवान ने चिंतन की बात कही। चिंतन अधिक गाढ़ हो जाने पर फिर साधक की स्थिति बन जाती है। स्थिति,
स्थिति का मतलब होता है दुनिया की सब विपत्ति एक साथ टूट पड़े तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थिति बन जाती है। तो पहला, यदि हम भजन में बैठे हैं, हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है, तो हमें परेशान नहीं होना। हमारे भजन की बाद में जो पेमेंट है वो मिलेगी। मालिक ईमानदार है और सर्वज्ञ है, वो जान रहा है कि मेरे भजन के लिए बैठा है। भरोसा दृढ़ रखो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। अगर कृपा ना होती तो तुम राधा नहीं बोल सकते, तुम कृष्ण नहीं बोल सकते, तुम हरि नहीं बोल सकते। अगर कृपा है तो आप भजन के मार्ग में आए हो, भजन मार्ग में चल रहे हो। खूब हर समय अनुभव करो हम पर कृपा है। ये जितना अनुभव करोगे हम पर कृपा है, उतना ही आपका मन प्रभु में लगने लगे। हम पर प्रभु की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। धाम वास हो रहा है, भगवत चिंतन हो रहा है, भगवान। हाँ, कल एक ने कहा, दंडवत करके कहा कि अगर गलती हो जाए तो प्रसन्न रहना चाहिए साधक को। उनका नहीं बोले, भगवान की का गलत 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 मार्ग है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण है तो मेरे गुरुदेव का है, मेरे श्री जी का है। अगर दोष है तो मेरा है। गलती हुई मेरे से, मुझे पश्चाताप करना चाहिए, मुझे जलना चाहिए, मुझे इष्ट गुरुदेव के सम्मुख प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, आपके भजन मार्ग में चलते हुए आप तो सर्वज्ञ हैं, देखो हमारे द्वारा ये गलती हो रही, नाथ असही है, कब तक ये गंदगी बनी रहेगी। आपका कहलाकर कहां प्रभु माथा रगड़ रहा हूं, कहां नीच विषयों की तरफ जा रहा हूं। नाथ आप कृपा करो। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। हर परिस्थिति में, प्रतिकूल अनुकूल, मान अपमान, लाभ हानि में, इन द्वंद्वों में प्रसन्न रहना चाहिए, ना कि अपनी गलती करके प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हम गलती को प्रसन्नता में ले जाते हैं तो फिर वो गलती कभी छूटेगी ही नहीं, क्योंकि हम गलती में राजी हो गए। हमें गलती में राजी नहीं होना। भजन मार्ग में चलते हुए हमको ये सावधानी रखनी है कि यदि हमसे कोई गलती होती है तो हमको जलना चाहिए, हमारे अंदर जलन होनी चाहिए, हमारे अंदर दुख होना चाहिए, प्रभु से विनय होनी चाहिए, हाय हाय मच जाना चाहिए, असहनीय हो जाना चाहिए वो गलती, तो वो गलती दोबारा फिर हमसे नहीं होगी। अब दूसरी बात बता रहे हैं मैयासक्त मना के लिए। जब हम भगवान के लिए भजन करने के लिए बैठे तो ये विचार करें कि भगवान सब जगह हैं तो यहां भी हैं, जहां मैं भजन कर रहा हूं यहां भगवान है, सब जगह हैं तो यहां भी हैं। क्योंकि अगर यहां नहीं है तो ये शास्त्र सिद्धांत गलत हो जाता है कि हरि सर्वत्र है, कण कण में है। वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान वासुदेव है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। ईशावास्यविदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कोई कण नहीं जहां ईश्वर न हो, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तो जहां मैं बैठा हूं भजन कर रहा हूं, मेरे भगवान यही हैं, सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं। जब भजन करने के लिए बैठे तो ये विचार करें, भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, यहां है इसी समय है। अगर इस समय नहीं तो भगवान सब समय में है, ये कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे अंदर भी बैठे, सब जगह है, सब समय है और सब में है तो भगवान मेरे हृदय में भी बैठे हैं। भगवान सब में है, अगर मेरे हृदय में नहीं है तो ये बात सिद्ध नहीं होगी। सिद्ध तभी होगी जब सब में है तो मेरे हृदय में भी है। भगवान सबके हैं ये कहना तभी सिद्ध होता है जब भगवान मेरे भी हैं। उपासक इस बात को ध्यान दे, जब भजन में बैठे तो भगवान यहां हैं, इसी समय हैं, मेरे हैं, वो मेरे हृदय में है, वो मेरे भजन को देख रहे हैं। मन लगे ना लगे ये आप जानो, आपके भजन के लिए हम बैठे हैं। अब कोई भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया उसके चिंतन में स्फुरित हो, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। क्योंकि भगवान से रहित कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई क्रिया, कोई स्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान सब में है, सब समय में है, सर्वत्र है। अब जब उनमें भगवान देखोगे तो विक्षेप नाम की चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए भगवान नाम जप करते हुए प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, शरीर के रोम रोम में, जगत के कण कण में
मेरा इष्ट विराजमान है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ऐसी भावना करके बैठो, पूरा का पूरा समय आपका दिव्य भजन माना जाएगा। ये तो भगवान ने कहा मय्यासक्त मना, मेरे में आसक्त मन वाला। भगवान के आसक्त मन वाला हो और आश्रय किसी और का लिए हो, हमारा कोई आश्रयदाता कोई और हो तो भी बात पूरी नहीं बैठेगी। इसलिए भगवान ने कहा मदाश्रया, मेरे ही आश्रित हो। जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, मदाश्रया, केवल मेरी ही आशा, केवल सब सुनो, केवल मेरा ही भरोसा, जी सब भांति तुम्हार भरोसा, मेरा ही सहारा, मेरा ही विश्वास, मेरे ही आश्रित, वो होता है मदाश्रया। हमारा भरण पोषण भगवान से होता है, हमारा जीवन भगवान के लिए है, हमारे स्वामी भगवान है। हमारा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई फोन नंबर नहीं हो सकता, किसी भी तरह का अन्य आश्रय नहीं। हमारा जीवन केवल भगवद आश्रित। जो भी हो, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, इसके लिए बाबा जी नहीं बने कि सुविधा दो तो हे भगवान हम आपके, नहीं, असुविधाओं की ठोकर खाते हुए भी आपकी पूरी जीवन भर जय बोलिए, तो अंत में थोड़ी अन्य आश्रय ले लेंगे, अंत में तो आपका ही आश्रय रहेगा। मदाश्रया, इसको बात समझ लो। अन्य आश्रय हो तो उसे भगवान के भाव में बदल दो। मेरे भगवान मेरे माता पिता के रूप में मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मेरे भगवान मेरे रिश्तेदार के रूप में आकर मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में आकर मेरा भरण, लेकिन भरोसा भगवान का, ना तो माता पिता का, ना रिश्ते नातों का, मेरे भगवान इस रूप में मेरा भरण पोषण कर रहे हैं। अपना भरोसा केवल अपने इष्ट पे हो तो दो बातें, मय्यासक्त मना, भगवान में मन हमारा आसक्त हो और भगवान के ही हम भरोसे हो, तो भगवान कह रहे तब वो मेरे को पूर्ण रूप से जान पाएगा। संसार में आश्रय बहुत जल्दी ले लेते हैं, धन का, संपत्ति का, वैभव का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, कुटुंब का, मित्र का, ये सब नाशवान है। इसका आश्रय सब लिए हुए हैं। सब कोई अंगुली पे गिना जा सकता है जो मदाश्रया है। केवल भगवान का आश्रय है, केवल भगवान का भरोसा है, केवल प्रभु का सहारा है, अन्य कोई सहारा नहीं। धन का, संपत्ति का, वैभव का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, कुटुंब का, ये सब आश्रय, ये नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं, सदा रहने वाला नहीं, सदा के लिए पूर्ति तृप्ति कराने वाला नहीं। परंतु प्रभु का आश्रय नहीं लेते क्योंकि भूल में फंसे हैं, सत्संग नहीं मिल पा रहा, उनके कानों में सत वचन नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए उनका आश्रय नहीं छूट रहा, इसीलिए वो बहुत परेशान है। क्योंकि विनाशी है वो और विषम है वो, विषम विनाशी और दुख, तो अशांत चित्त में सुख की कहाँ स्फूर्ति होती है। वो बड़े चिंताग्रस्त रहते हैं, नेगेटिव बातें नाना प्रकार की, वो बहुत ज्यादा सोचने वाली बातें, और बहुत लोग तो डिप्रेशन में बहुत परेशान, और बहुत जो अभी अपने को सुखी मान रहे हो आगे परिणाम में दुख भोगेंगे कि हम तो बड़े सुखी, हमारे लड़का बढ़िया अच्छे हैं, हमें नौकरी बढ़िया मिली हुई है, बड़ा रुपया पैसा, तुम मरोगे नहीं क्या? और ये परलोक जाएगा नहीं तो अशांति तो होगी। एकमात्र भगवान का आश्रय, किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी का आश्रय ना हृदय में हो, और गाढ़ चिंतन भगवान का नाम का, भगवान के मंत्र का, तो वो रूप की झांकी, रूप की झांकी के दर्शन का मतलब है वही छप जाना। प्रभु के रूप का दर्शन ऐसे नहीं जैसे कितने लोग आते हैं कहते हैं हमें भगवान के दर्शन हो गए, पता नहीं क्या क्या प्रपंच साथ में बोलते हैं। जीव ही एक बार भगवान का साक्षात्कार होता है, जीव की अविद्या नष्ट हो जाती है। एक क्षण में व्याकुल होकर रुदन हो रहा, छिन गावत आनंद हरि, एक क्षण में आनंद में भर करके गान कर, दूसरे क्षण में नृत्य कर रहा, तीसरे क्षण में फिर रो रहा। ऐसी प्रेम की जो हृदय में दशा है वो वृंदावन रजरानी प्रकाशित करती है। श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं ये सुख स्वर्ग में, नागलोक में, ब्रह्मलोक में, और भी जो लोक हैं, जनलोक, तपलोक, महालोक, रसातल आदि, सुतल आदि, इन लोकों में भी वह सुख नहीं है जो वृंदावन में, वृंदावन की रज में बैठकर
नाम जप करने से, सत्संग सुनने से, प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा करने से जो सुख है वो किसी लोक में नहीं, क्योंकि सब लोग मायाकृत हैं और वृंदावन मायातीत है। सब सुख मायाकृत है और प्रेम मायातीत है, कालातीत है, त्रिगुणातीत है। किसी भी लोक में वो सुख नहीं है। मान लीजिए बड़े बड़े महापुरुषों की बात, तो फिर मृत्यु लोक में कहां हो सकता है, जहां श्री भगवान ने कहा गीता जी में, दुखालयम अशाश्वतम, इसमें दुख ही दुख है और जो भी मिलेगा, जो भी मिले हैं सब छूटने वाले नाशवान हैं। जो अशाश्वत है दुखालय, यहां सुख कहा, जो पुण्य बल से प्राप्त होते हैं स्वर्ग आदि लोग, जो बड़ी बड़ी तपस्या ब्रह्मचर्य तीर्थ यातन आदि से प्राप्त होते हैं, जनलोक, तपलोक, महालोक आदि। फिर ब्रह्मलोक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया से रचित है। तो सच्चिदानंद सुख कहां है? सच्चिदानंद को भी अधीन करने वाला सामर्थ्यशाली प्रेम वृंदावन में विराजमान है। जो वृंदावन की रज का सेवन करता है उसे वैकुंठ का सुख भी नहीं खींच सकता, फिर मायाकृत लोकों की तो बात ही जाने दो। भरतखंड प्रदक्षिणा करी करी गन गन तीर्थ नहाइए, पूरे भारत की प्रदक्षिणा किए हो और जितने तीर्थ हैं एक एक गिन गिन कर बिल्कुल नियमानुसार स्नान किया हो। एक आदमी पूरे भारत की प्रदक्षिणा करे और सब तीर्थों को गिन गिन कर नियमानुसार अवगाहन करे, और एक वृंदावन आकर के बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए, रज में लौट लिया, यमुना जी का आचमन स्नान किया, तो उसकी बराबरी भारत की प्रदक्षिणा करने वाला, सारे तीर्थों में अवगाहन करने वाला नहीं हो सकता। भरत खंड पर दक्षिणा करी करी गन गन तीर्थ नहाइए, नहीं समतूल तरनिजा दर्शन। कहां लगी सुजस सुनाइए, कहां तक महिमा का वर्णन करूं। वृंदावन का दर्शन मात्र ही उसको लघु कर देगा जो पूरे भारत की प्रदक्षिणा की, भारत प्रदक्षिणा यमुना जी की, गंगा जी की, नर्मदा जी की, सब की प्रदक्षिणा की हुई, और एक वृंदावन की रजरानी में लौटा, बिहारी जी से आंख मिलाई राधा रमण राधा वल्लभ जी से, और इसके बाद यमुना जी का आचमन स्नान करके बैठकर थोड़ी देर राधा नाम कीर्तन किया, उसकी समानता नहीं कर सकता। वो पूरे भारत की पदयात्रा करने वाला, गिन गिन कर तीर्थ नहाने वाला, उसकी समानता नहीं कर सकता जो वृंदावन की रज में लुटा है। आगे कह रहे कनक बसन गज भूमि गऊ जो कोटिन दान कराइए। बड़ी महिमा है। कन्यादान, गऊ दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान, बहुत प्रकार के दानों की महिमा है। बोले करोड़ों करोड़ों गौएं दान किए हो, ये सब दान किए हो एक, और दूसरा केवल एक कार्य करता है, राधा नाम रटता है, वृंदावन की रज माथे पे चढ़ाता है। उसकी समानता ये कनक बसन गज भूमि गऊ जो कोटिन दान कराइए। गज दान, भूमि दान, गऊ दान, कन्या दान, वसन दान, कनक दान, अन्न दान, ये सब एक किया और एक वृंदावन की रज कण को माथे पे चढ़ाता है राधा राधा, उसकी समानता वो नहीं कर सकता। आप कह सकते हम कैसे माने? क्योंकि ये दान करने वाला स्वयं दानी बनता है और ये पुण्य लोकों में जाएगा, अपने दान का लाख गुना फल भोगेगा, फिर मृत्यु लोक आ जाएगा। लेकिन राधा नाम जापक वृंदावन की रज माथे पे चढ़ाने वाला प्रियालाल को प्राप्त होगा। कैसे समानता कर सकता है कोई दानी? भगवान नाम जापक और वृंदावन रजोपसेवी की समानता नहीं कर सकता। की जय कहा महातम तुसलय, स्वर्ग सुख नितय धाइये, जी फल जग प्रवाह में पुनि पुनि सुरपति रंक कहाइये, जब वृंदावन रज पाइये। क्या होगा तुम्हारा? पृथ्वी में बहुत यश हो गया है, विश्व के सबसे बड़े धनी, विश्व के सबसे बड़े लोगों में तुम्हारा नाम गिना, क्या होगा? मरने के बाद क्या होगा? यही तुम्हारी संपत्ति, यही तुम्हारा नाम, यही तुम्हारा सब मित्रता संबंध सब यही रह जाएगा। अब आपने किया क्या है जीवन भर, वो आपके साथ जाएगा, असत कर्म और शुभ कर्म। क्योंकि जो भगवान के भजन में निमग्न है उसे ना लोक प्रतिष्ठा की चाह होती है, ना धनी बनने की चाह होती है, और ना शरीर भोगों की चाह होती है। वो लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा,
पुत्रैषणा, इन सब से, कंचन, कामिनी, कीर्ति से, तीनों से परे होता है। बोले ये भूष है, भूष। जैसे भूस कूटने वाले को कुछ नहीं मिलता क्योंकि दाना निकल गया है, धान की भूसी है, उसे कूटो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही मृत्यु लोक में खूब रुपया कमा के अरबों बैंक में जमा कर लिए, जब मरोगे तो 1 रुपया नहीं जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत कुछ सब यहां कर लिया, लेकिन प्रभु की शरण में होकर भजन नहीं किया, सब व्यर्थ चला गया, सब व्यर्थ चला गया, पूरा का पूरा व्यर्थ चला गया। सच्चे मानिएगा। भव समुद्र से अगर मानव देह प्राप्त करके आप अपना उद्धार नहीं किया, इतनी बड़ी हानि है कि कहीं किसी योनि में नहीं पूर्ण हो सकती। पता नहीं किस युग में फिर हमको मनुष्य बनाया जाएगा, सत्संग मिलेगा, भजन करने का भाव आएगा। बिल्कुल भाव भजन करें आता, एकदम हृदय शून्य, बस वही विषय विकार, वही नाना प्रकार की भोग वासनाएं। बोले इससे क्या होगा? अगर आप यज्ञ कर लिए, पुण्य कर लिए, दान कर लिए, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वहां के भोग भोग करके फिर यहीं आना पड़ेगा मृत्यु लोक में। तो बना नहीं कुछ दिन के लिए एक नया अच्छा स्वप्न जैसा स्वर्ग सुख मिलेगा, फिर जगह तो फिर मृत्यु लोक, फिर वही दुख। इसलिए कह रहे हैं जो फल प्रवाह कर्म का आवागमन के चक्र में डाल रहा है वो हमारे काम का नहीं। हमारे काम का फल प्रवाह वो है जो हमें बहाकर प्रियालाल के चरणों तक पहुंचा दे। वो है नाम जप, इसका फल आपको प्रियालाल के चरणों तक पहुंचाएगा। नाम कीर्तन, भगवत लीला कथा श्रवण और परोपकार, दूसरों की सेवा, इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। रस की रास रसिक राधापति, श्री गुरु भेद लखाइए। जब तक गुरुदेव की चरणों की आराधना नहीं होगी तब तक प्रियालाल के चरणारविंद के प्रेम का रहस्य हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। गुरु कृपा ही केवलम, चाहे जो कुछ कर लो कर्तृत्व भाव तो रहेगा, तो ये कर्तृत्व भाव तुम्हारा उद्धार ही नहीं होने देगा। तो इसीलिए कहा गया गुरु कृपा ही केवलम, क्योंकि गुरु शरणागत के हृदय में भाव ये आता है कि मेरे गुरुदेव की हेतु की कृपा से नाम जब चल रहा है, गुरुदेव ने दिया, उन्हीं के बल से चल रहा है, उन्हीं की कृपा से मुझे धाम मिला, उन्हीं की कृपा से सत्संग मिल रहा है। इसमें मेरा कोई पुण्य तप या किसी भी तरह की मेरी प्रधानता नहीं है, तो उसका अहंकार गलित हो जाता है। अचल अखंडित कानन यह सुख मिल सत्संगति पाइए। और जब रसिकों का संग मिलता है तो सत्संग के प्रभाव से खंडित और नाशवान होने वाले सुखों से वैराग्य हो जाता है, और अखंडित अविनाशी सुख प्रियालाल का नाम रूप लीला धाम, ये सुख प्राप्त होता है। जो को अमी स्वाद होए पूरन क्यों खारो जल भाइये। जिसे प्रियालाल का प्रेमामृत का स्वाद लग जाता है, ये सब अमृत है प्रियालाल का। नामामृत, लीलामृत, रूपामृत, धामामृत, चरणामृत, उच्छिष्टामृत, सब कुछ अमृत है। और यहां सब मृत है माया के द्वारा, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। तो बोले जिसे अमृत का स्वाद लग गया प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम का, उसे संसार का खारा जल क्यों अच्छा लगेगा। वृंदावन हित रूप धाम रस यूं लहि सबहि बिहाइए। बस धाम का आश्रय ले लो, सब आश्रयों का त्याग कर दो। अगर पकड़ पाओ बात तो हमारे हृदय की बात आप पकड़ लीजिए। सबसे बड़ी बात है, सब शास्त्रों का, संतों का एक ही उद्देश्य है, सब आश्रयों का त्याग करके प्रभु के आश्रित हो जाओ। बस ये खास बात है, अंदर से भगवत आश्रय जागृत हो जाए, ये सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि। एकमात्र भरोसा प्रभु का, एकमात्र आश्रय नाम का, नाम प्रभु का आश्रय, प्रभु का नाम आश्रय। ये आपको पक्का पक्का विश्वास कर लो, ये सब शास्त्रों की सार बात करे, चाहे जितना दौड़ो घूम के यहीं आना है। आश्रय भागवत का 10वां आश्रय तत्व है, पीछे सुना चुके हैं। सब शास्त्रों का, वेदों का उद्देश्य आश्रय। भक्ति का 9वां सोपान आत्मसमर्पण है, इसका भी अर्थ है प्रपत्ति, शरणागति, पूर्ण आश्रय। ये बड़ी मस्ती है भगवत आश्रय। बस वैष्णव अपराध न बने। जरा सा किसी वैष्णव के प्रति हे भाव हुआ तो आपके भजन में बाधा पड़ जाएगी, पक्का पड़ जाएगी। जरा सा किसी भी वैष्णव के प्रति दोष वृत्ति अंदर उदय हुई कि भजन तो नहीं पकड़ सकते आप,
भजन ऐसे गायब हो जाएगा कि पकड़ने में नहीं आएगा। कहां जिसका हम दर्शन कर रहे थे, जिसे सुन रहे थे, जो निरंतर चल रहा था, कहां बस प्रपंच आ जाएगा आपके सामने। नहीं तो भगवद आश्रित का स्वतः भजन होता है। भगवद आश्रित स्वतः निश्चिंत रहता है। जहां चिंता जागृत हो वैष्णव के हृदय में, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जहां भय अशांति हृदय में जलन, भजन छूट जाए, जान लेना वैष्णव अपराध बन गया। वैष्णव अपराध कोई थप्पड़ मारना ही नहीं होता। किसी वैष्णव के किसी भी आचरण की समीक्षा कर देना, उसकी स्थिति के विषय में जरा भी लघु भाव ले आना, भजन रुक जाएगा। बड़ा सूक्ष्म विषय, बड़ा सूक्ष्म विषय। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के शोभत पांव पसार। जानते हो जो नाम जापक होता है उसकी सुरक्षा स्वयं नाम ही करता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जहां गोरे चरणारविंद की ठसक आई, मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो हरिराम व्यास जी कह रहे जो अवतारी महापुरुष है, विशाखा सखी के अवतार हैं, वो कह रहे श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिद जुन्हाई। प्यारी जू के नख चंद्र छटा ऐसी प्रकाशित हो रही कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति भी फीकी। परम शीतल महासुख प्रदान करने वाले गोरे चरणारविंद हमारी महारानी जू के। और जो इन चरणों का शरणागत हो जाता है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरी धूसर रास रसिक रंगी। शरणागत भय विरद पतित पावन बाने। इस पर ध्यान दीजिए। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय द्वंद दुख सब गढ़। कोई अनुष्ठान नहीं, किसी का भी सहयोग नहीं, बैठ गया भरोसे में। महारानी जी की जैसी इच्छा, महारानी जी जैसी, किसी का साप काम नहीं करेगा, तीनों ताप काम नहीं करेंगे, कोई पाप छू नहीं सकता, कोई मारण वसीकरण मोहन उच्चाटन, केवल भरोसा, केवल भरोसा। त्रिभुवन पति अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े, उन स्वामिनी का भरोसा। यह नहीं कि हम किसी ऐसे के पास जाएं कि मुझे बचा लो, तुम्हारे पास कोई मंत्र हो तो बचा, फिर तो गए, फिर नहीं बचोगे। भरोसे पे बैठ जाओ, अपने इष्ट के भरोसे। जैसे वो स्वामी तुलसीदास जी के, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। कितना मीठा शब्द है। अपने स्वामी का दिव्य भरोसा। आप अनुग्रह करो या दंड दो, आप ही से है। और आप नहीं चाहते तो कौन पैदा हो गया इस ब्रह्मांड में जो आपके प्रतिकूल विधान कर सके। ऐसा मंत्रवेत्ता, ऐसा तंत्रवेत्ता कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो भगवान के विधान के विपरीत विधान कर सके। हां, अगर मेरे स्वामी की इच्छा है, प्रारब्धानुकूल ऐसा संयोग आया है कि अब शरीर पीड़ा से ग्रसित किया जाएगा, तो तुम तंत्र करो या ना करो, वो अपने आप हो जाएगा। और अगर उनकी इच्छा नहीं तो तुम सर के बल खड़े होकर तंत्र कर लो। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद, राधा राधा और दिव्य भरोसे पे। कई बार सुना है, एक बार बहुत बड़ा तांत्रिक जो है वो सन्यासियों को परेशान करता था विविध प्रकार से। उसका द्वेष था सन्यासियों से, दंडधारी। तो कई महापुरुषों ने करपात्री जी महाराज से कहा, धर्म सम्राट करपात्री जी से, कि वो बहुत सन्यासियों का अपमान करता है। तंत्र के द्वारा वस्त्र अपहरण कर लेना, कमंडल गिरा देना, दंड गिरा देना, उसको गिरा देना, कई तरह से। कहां रहता है बताए? कई सन्यासी साथ चलते थे, गए, उसने जे भी देखा तो वो द्वेष रखता था सन्यासियों से। तंत्र का प्रयोग किया, कुछ भी काम नहीं किया। फिर तंत्र का काफी देर और खड़े रहे से कर पाते हैं और कहा, नारायण नारायण नारायण। अब हम प्रयोग करें? कोई मंत्र नहीं, केवल नारायण नारायण। और भाव होगा तुम्हें दंड देने का, क्योंकि तुम संतों को दंड देते हो। चरणों में गिर गया, बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? बोले इससे क्या मतलब आपको? आप तो सन्यासियों को उपहास करते हैं, उनको तंत्र का प्रयोग करके परेशान करते, करो ना। कुछ आपके पास भजन है ना, नाम जप है, भगवद आश्रय है। नाम जप भी ना हो तो आश्रय, भरोसा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भरोसा। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने इस भरोसे का एक उदाहरण दिया था। कई बार सत्संग में सुनाया है कि एक ग्रामीण चरवाहा बकरियों को जंगल में चराने के लिए गया। शाम तक चरा करके बकरियां वापस, उनमें से एक बकरी
हरी हरी कोपने चुनने के धुन में वो भूल गई अपनी मंडली को। अब वो चरवाहा इतनी भीड़ में एक बकरी का क्या ध्यान रखे थे, ना चरवाहे को ध्यान ना बकरी को ध्यान कि मुझे अपने परिकर के साथ जाना है। जब ध्यान आया तो कुछ कुछ अंधेरा हो गया था, अब वहां कोई था नहीं, घबरा गई। उसने सोचा कि जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, भेड़िया है, शेर है, ऐसे खा जाए। इतनी प्यास लगी कि विकल होकर के वो ढूंढने लगी तो देखा नदी है। पानी पिया तो वहां एक बड़ा सा पंजा देखा जोर का। इतने में भेड़िया लाल टपकाता हुआ आ गया। उसको बकरी बहुत प्रिय खाने में। भेड़िए को जो ही बकरी ने देखा प्राण सूख गए, अब तो मार डालेगा।